कर्म सिद्धांत थ्योरी ऑफ कर्मा हीराभाई ठक्कर जी आगे लिखते हैं, कौन कौन से क्रियमान कर्म संचित कर्मों में जमा नहीं होते। पहला है अबुध और बेसुध अवस्था में किए गए कर्म। बाल्य अवस्था में किए गए कर्म और बेसुध अवस्था में अर्थात पागलपन में, शराब अथवा अन्य नशीले पदार्थों के नशे में किए गए कर्म में राग द्वेष की प्रेरणा नहीं होती। इसीलिए राग द्वेष से प्रेरित हुए बिना जो कर्म किए जाते हैं वह संचित कर्मों में जमा नहीं होते। कोई बालक अग्नि में हाथ डालेगा तो जल जाएगा और कर्म तत्काल फल देंगे, किंतु वही कर्म संचित कर्मों में जमा होकर दोबारा फल नहीं देते। अब जब इंसान बच्चा है, बाल्य रूप में है, तो उसको समझ नहीं है, उसका थॉट प्रोसेस उतना स्ट्रांग नहीं है, वो किसी के लिए मन में द्वेष नहीं रखता, तो उसके कर्म उतने हद तक नहीं बनते क्योंकि वो प्लानिंग से कुछ नहीं कर रहा, वो अबोध अवस्था में कर रहा है। या फिर कोई नशे में है तो वो भी अपने चित्त में नहीं है, वो अपनी फीलिंग्स के साथ नहीं कर रहा। मेन जो आपके कर्म आपके हाथों से होते हैं उससे ज़्यादा जो आपका उस कर्म के पीछे थॉट प्रोसेस होता है वो मायने रखता है। तो आगे वो लिखते हैं, किंतु वही कर्म संचित कर्मों में जमा होकर दोबारा फल नहीं देते। 3 साल का छोटा बच्चा खेलने के दौरान अगर खटिया या चारपाई से कूदता हो और उसी खाट पर सो रहे 3 साल या अन्य बच्चे के गले पर पैर पड़ जाए तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो उस 3 साल के बालक पर इंडियन पिनल कोड की धारा के तहत हत्या का मुकदमा नहीं चलता, क्योंकि वह कर्म तो राग द्वेष नहीं होता। मतलब वो उससे गलती से हुआ, उस अबोध अवस्था में हुआ, वो खुद एक बालक था, उसमें कोई उसकी निजी दुश्मनी नहीं थी और इसीलिए उस पर मुकदमा नहीं चलता। इसी तरह वह कर्म संचित कर्मों में भी जमा नहीं होते। बालक ने बिक्री या दस्तावेज जैसे कुछ किया हो तो अदालत उसे भी माने नहीं मानता। मतलब वो बच्चा है, उसका माना ही नहीं जाएगा। और एस्ट्रो में भी बोला जाता है कि अगर बच्चा 10 से 12 साल तक है तो उसके पुराने कर्म चल रहे आ रहे होते हैं, उस वो तब तक जो कर्म करता है वो जमा नहीं होते और उसके नए कर्म नहीं माने जाते और वो पुराने कर्मों पे चल रहा होता है। तो 10 से 12 साल तक कुंडली की भी कोई विशेष महत्व नहीं माना जाता, क्योंकि वो कर्म कर ही नहीं रहा, उसे कर्म करना माना नहीं जाता। बालकों को मतदान करने का भी अधिकार नहीं होता। इसी प्रकार नशे की हालत में, बेसुध अवस्था में, पागलपन में कोई व्यक्ति गालियां बोलता है अथवा उत्पात मचाता है तो उसके विरुद्ध इंडियन पिनल कोड की धारा के अनुसार अदालत में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे होकर उसके साथ मारपीट कर सकते हैं और इस तरह उसे अपने कर्म का तत्काल फल मिल जाएगा या उसे दया करके रिहा कर देंगे, किंतु ऐसे व्यक्ति के कर्म में राग द्वेष नहीं होने के कारण यह कर्म संचित कर्मों में जमा नहीं होता। दूसरा बोलते हैं, अगर आप मनुष्य योनि में काम करते हैं तो आपको कर्म लगते हैं, पर अगर आप मनुष्य योनि में नहीं है, मनुष्य योनि के अलावा किसी और योनि में है, पशु या किसी और में, तो भी आपके कर्म नहीं लगते। मनुष्य योनि के अतिरिक्त अन्य योनियों में किए गए कर्म संचित कर्मों में जमा नहीं होते, क्योंकि मनुष्य योनि के अतिरिक्त अन्य सभी योनियों में केवल पूर्व संचित कर्म प्रारब्ध के रूप में भोगने पड़ते हैं, क्योंकि उनकी जो चेतना है वो उतनी क्लियर नहीं होती, समझ नहीं होती। अगर उनको दूसरी योनियां मिलती है सिर्फ कर्म भोगने के लिए मिलती हैं, उनको वो इंसानों की तरह उतने विकसित नहीं होती दूसरी योनियां, ताकि वो बुद्धि से काम ले सके। वो सिर्फ दर्द चीज़ें और भूख, ये बेसिक चीज़ें जो है रूट चक्रा पे जो होती है सर्वाइवल वाली चीज़ें, वो सिर्फ वही महसूस कर पाती हैं। इसीलिए वो नए कर्म नहीं बना पाती हैं, क्योंकि वो ना किसी का भला कर सकती है ना बुरा कर सकती हैं, क्योंकि उनके पास वो समझ ही नहीं है। वो जो कर रही हैं वो अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप की भूख मिटाने के लिए उस तरह से वो चीज़ करते हैं, तो उनके कर्म नहीं बनते। यह कर्म भोगने के बाद उस शरीर से छुटकारा मिल जाता है। इस योनि में कोई नए क्रियमान कर्म संचित नहीं होते। घोड़े, गधे, कुत्ते, बिल्ली आदि पशु पक्षियों की योनियों में जीव केवल प्राकृतिक आवेग में आकर ही क्रिया करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, वो जो काम करता है वो अपने जो नेचुरल इंस्टिंक्ट हैं उन पे ही काम करता है। जैसे कि उसे भूख लगी है तो उसे शिकार कर लिया या कुछ ऐसा कर लिया। मतलब वो
द्वेष, राग या लालच के वश में आके नहीं करता, अपनी इंद्रियों, वैसी वाली इंद्रियों के वश में नहीं आके करता। तो अपने आप को बचाने के लिए वो किसी पे अटैक कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। इसलिए इन योनियों में केवल प्रारब्ध कर्म ही भोगने पड़ते हैं। इन योनियों में किए गए क्रियमान कर्म तत्काल फल देकर शांत हो जाते हैं, ये संचित कर्मों में जमा नहीं होते। गधा किसी को लात मारे तो उसे तत्काल दंड मिल जाता है, फिर वह कर्म संचित कर्मों में जमा नहीं होता, उसका फल दोबारा नहीं भोगना पड़ता। कुत्ता किसी को काटता है तो उससे उस व्यक्ति को कोई रोग हो जाता है, वे व्यक्ति मर जाता है। या सांप किसी को काटता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस कुत्ते या सांप को इंडियन पीनल कोड की धारा के तहत हत्या करने का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इंडियन पीनल कोड केवल मनुष्य योनि के जीवों के लिए लिखा गया है। मनुष्य योनि के अलावा अन्य जीवों के लिए इंडियन पीनल कोड लागू नहीं होता। आप इस विषय में किसी अच्छे वकील से भी बात कर सकते हैं। गाय भैंस किसी के खेत में घुस जाएं और फसल को नुकसान पहुंचाए तो लोग उसे तत्काल लकड़ी डंडे से मारते पीटते हैं या म्यूनिसिपल कमेटी वाले उसे पिंजरे में बंद कर देते हैं। इस तरह उसके कर्मों का उसे तत्काल फल मिल जाता है और वह कर्म संचित कर्मों में जमा नहीं होता। गाय भैंस नुकसान पहुंचाए तो उसका दंड जो है कैटल ट्रांसपेस एक्ट के अनुसार उसके मालिक को होता है, उसको नहीं होता। इस कानून के अनुसार भैंस पर कोई केस नहीं चलता है। इस तरह सभी मनुष्य योनि के अलावा जो भी जीव होते हैं, पशु पक्षी कीड़े मकोड़ी मछली या जलचर नभचर, मतलब जल में रहने वाले, नभ में रहने वाले, सूक्ष्म रूप की योनियों के भोग भोगने वाले, उनमें किए गए क्रियमान कर्म संचित कर्मों में जमा नहीं होते। अरे देव योनि में भी भोग योनि कहलाती है। देव अपने पुण्य के प्रभाव से केवल सुख भोगते हैं, उनके क्रियमान कर्म भी संचित कर्मों में जमा नहीं होते। जिन जीवों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और संचित कर्मों में केवल पुण्य कर्म ही रह जाते हैं। पुण्य कर्म ही क्यों रह जाते हैं? क्योंकि पुण्य से जो पाप कर्म है वो कटते नहीं है। पाप अलग अलग भोगते हैं और पुण्य अलग भोगते हैं। तो अगर पुण्य कर्म उनके बच गए हैं तो ऐसे जीव देव योनि, भोगी योनि, स्वर्ग में जाकर अपना दिव्य सुख भोगते हैं। और पुण्य का क्षय होने पर पुनः मृत्यु लोक में आ जाते हैं। मृत्यु लोक में आ जाते हैं का मतलब है धरती को मृत्यु लोक ही बोला गया है एक तरह से। स्वर्ग में उनके नए क्रियमान कर्म संचित कर्मों में जमा नहीं होते। इसलिए गीता कहती है, इस प्रकार मनुष्य योनि के अलावा किए गए किसी भी योनि में कर्म संचित कर्मों में जमा नहीं होते। इसका मतलब ये है कि देव योनि, अब ठक्कर जी एक ऐसे बिलीफ पे काम कर रहे हैं कि देव योनि अलग से योनि है। मेरा मत इससे थोड़ा अलग है। आप जो ये कर्म भूमि है हमारी, मैं इसी को देव योनि या पाताल योनि में बात करके आपसे डिस्कस करना चाहूँगी इस बारे में कि अगर आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं तो आपको इस ज़िंदगी में सुख ही सुख मिलने वाले हैं, दुख नहीं मिलने वाले। अगर आपने बुरे कर्म किए तो दुख ही मिलेंगे। स्वर्ग नर्क यहीं पे हैं, जब तक मैंने अपनी आंखों से नहीं देखी या मैंने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया। पर क्योंकि मैं उनकी किताब से ये रेफरेंस ले रही हूँ, उनकी किताब पढ़ रही हूँ, तो मैं उनके हिसाब से ही बात कर रही हूँ। पर मेरा अपना पर्सनल मत अलग है और हर कोई अपने पर्सनल मत के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है जब तक उसने वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की या उसको उसके बारे में ज्ञान नहीं है, या फिर जितना ज्ञान है वो उस पर बात कर सकता है। तो हो सकता है ठक्कर जी को इस बारे में ऐसा लगता हो या उन्होंने फील किया हो, वो उनकी अपनी पर्सनल बात है। पर जिस हद तक मैं जानती हूँ तो इस लोक पे हमें स्वर्ग नर्क यहीं पे दिखते हैं। अब ऐसे कर्म अकर्म बन जाते हैं जो वह संचित कर्मों में जमा नहीं होते, इसलिए उसका फल भोगने के लिए फिर से शरीर धारण करना पड़ता है। इसलिए जीव जो है मनुष्य शरीर के बंधन में है, मृत्यु जन्म के चक्कर में नहीं पड़ता। कोई सेशन जज हत्या के आरोपी में फांसी की सज़ा देता है तो उस सेशन जज को एक जीव की हत्या के लिए अपराधी नहीं माना जाता, क्योंकि सेशन जज ने फांसी की सज़ा देने के बावजूद कर्तव्यपन का अभिमान नहीं होता। अब जो कर्तव्यपन में है कि वो कर्तापन कर रहा है, कि मतलब वो काम कर रहा है पर उसमें अभिमान रहित है कि मैं ही सब करने वाला हूँ। मतलब वो अपना काम
फल की इच्छा किए बिना कर रहा है। और ये बहुत इंसानों पे में कम होता है। प्रोफेशनल लेवल पे एक भी कहीं ना कहीं एक मैं आ जाती है, कुछ आ जाती है। लेकिन जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जज है, वो मुजरिम से अगर इमोशनल हुए बिना, उसके बारे में पर्सनल चीज़ें जाने बिना और बिल्कुल साक्ष्य को, तथ्यों को देख के अगर वो फैसला देते हैं, अगर वो उसमें फांसी के फैसला भी देते हैं, तो वो उनका एक कर्तव्य है, उनका वो कर्म कर रहे हैं और उसमें अभिमान रहित है वो। तो उनको किसी तरह का कर्म उनके नहीं लगेगा, वो संचित नहीं होगा पाप कर्मों में, वो पाप कर्म नहीं माना जाएगा। ऐसा हीरा भाई जी लिखते हैं अपने किताब के अंदर। क्योंकि सेशन जज ने फांसी की सजा देने के बावजूद कर्तापन का अभिमान नहीं होता, वह केवल कानून की मर्यादा में रहकर न्याय प्रणाली का पालन करता है। इस तरह जो व्यक्ति केवल अपने शुभ कर्तव्यों का पालन करता है, वह जगत के किसी भी व्यक्ति या कहीं व्यक्तियों को कितना भी नुकसान करता दिखाई पड़े, तो भी कर्तव्यपन के अभिमान रहित कर्म करने से उसके लिए वह कर्म बंधन रूप नहीं होता। इसलिए भगवान ने गीता में अर्जुन से हिम्मतपूर्वक कहा है कि धर्म युद्ध में तू अनेक लोगों का संहार करेगा तो भी तू अपना कर्म कर्तव्यपन के अभिमान के बिना केवल कर्तव्य समझकर ही करेगा। भगवान कहते हैं तो तत्वों का जानकर और मैं ही करता हूँ, इस प्रकार का अभिमान रहित जीव धर्म की मर्यादा में रहकर न्याय नीति से जो कर्म अपना कर्तव्य समझकर करता है, ऐसे सभी कर्म करने पर भी वह उसमें लिप्त नहीं होता। गीता में भगवान कहते हैं जो जीव अभिमान वश होकर सब कुछ मैं ही करता हूँ, ऐसी मिथ्या प्रलाप करता है, वह कर्तव्यपन के अभिमान से कर्म करता है। उसके कर्म समय आने पर उसे अनेक शरीर धारण करता है और उसके अनुरूप फल देता है। ऐसे अभिमानी जीव मिथ्या बकवास करते हैं। यह बात भगवान गीता में यह कहकर बताते हैं, अज्ञान से मोहित मन वाले, मोह जाल में फंसे हुए और काम भोग से असक्त नश्वर जीव जो कर्म करते हैं वह संचित कर्मों में जमा हो जाते हैं और वह जीव को अनेक जन्मों के चक्कर में फंसाते हैं। अब जब इस तरह की चीज़ें मैं पढ़ रही हूँ या ठक्कर जी की बात देख रही हूँ, उसमें अगर ये बात बोलते हैं कि इस तरह का आप कर्तव्य करते हैं तो उसमें कई लोगों का अगर नुकसान भी होता है तो उसके आप जिम्मेदार नहीं हैं। पर इस चीज़ को हम लोग बहुत ज़्यादा गलत सेंस में ले लेते हैं। ये आपका कॉन्शियस भी जानता है कि वो कितना सही है कितना गलत है। बहुत कम लोग होते हैं जो इस लेवल पे आके वो चीज़ कर पाते हैं, हर कोई नहीं कर पाता। कई लोग इसकी आड़ में, धर्म की आड़ में बहुत गलत काम करते भी हैं। तो वो उपवाद हमेशा रहेगा। इसको आप सिर्फ उतना ही समझिए जितनी ज़रूरत है कि हम लोग क्या करते हैं, हम किसी भी चीज़ को अपने पक्ष में अपनी सुविधा के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। इसमें सिर्फ इतना कहा गया, अगर आप उतने बड़े महापुरुष हैं कि अगर किसी को 1 रुपया भी, क्योंकि आज के डेट में क्या है, अगर आप किसी को कुछ दे रहे हैं ना, तो वो भी हम फ़ोटो क्लिक करके दे रहे हैं, वो दिखावा करके दे रहे हैं, तो वो दान नहीं है। तो उसी तरह यह आपका दिल भी जानता है कि आप कितने प्रतिशत ऑनेस्ट हैं और कितने नहीं। तो इस बारे में और बात नहीं करूँगी क्योंकि मैं अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं दे रही, मैं सिर्फ आपको बुक से रिलेटेड ही बता रही हूँ। अब आगे वो लिखते हैं, कुछ कर्म दुनिया की दृष्टि में पाप कम होने के बावजूद भी जगत के लिए समष्टि के लिए कल्याणकारी होने के कारण संचित कर्मों में जमा नहीं होते। जैसे कि अगर आपने झूठ बोलना पाप माना जाता है। झूठ बोलने के लिए किसी पर दबाव डाला जाए या किसी को प्रेरणा दी जाए, वह भी उतना बड़ा पाप माना जाएगा। फिर भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जैसे धर्मराज को झूठ बोलने की प्रेरणा दी और कहा और उन्होंने बोला, वहाँ पे एक अनाउंसमेंट की जिससे धर्मराज युधिष्ठिर ने महाभारत में युद्ध में अश्वत्थामा मारा गया। उन्होंने ऐसा वर्ड वहाँ पे बोला कि
अश्वत्थामा मारा गया है, यह झूठ बोला। इसमें श्री कृष्ण का कोई निजी स्वार्थ नहीं था। पांडवों की विजय हो तो उसमें उन्हें कोई हिस्सा या कमीशन मिलने वाला नहीं था। मतलब उन्होंने अगर वो चीज़ की तो उससे मिलने वाले बेनिफिट तो उन्होंने नहीं लिए ना। तो युधिष्ठिर यदि वह झूठ नहीं बोलते तो द्रोणाचार्य का मारा जाना कठिन था और सृष्टि के कल्याण हेतु और उसकी दृष्टि से जीवों का संहार करने के लिए हुए इस धर्मयुद्ध में पांडव विजय प्राप्त नहीं कर पाते। युधिष्ठिर को झूठ बोलने से नुकसान हुआ। उनके सत्यवादिता व्रत पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया, किंतु एक व्यक्ति को हुए नुकसान के बावजूद सृष्टि के कल्याण के लिए झूठ बोलने की प्रेरणा देने वाले श्री कृष्ण उस पाप कर्म का फल नहीं भोगते। इसीलिए वह कर्म संचित कर्मों में जमा होकर उनके पूर्ण जन्म का कारण नहीं बना। श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में चोरी की, वे माखन चोर के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्हें दिव्य मणि चुराया और कई बार झूठ भी बोले, किंतु उनके द्वारा किए गए सभी कर्म सृष्टि के कल्याण के लिए और जगत के उद्धार के लिए थे। इसलिए भगवान ने गीता में कहा है, मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्य है। मुझे अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ भी प्राप्त नहीं करना, क्योंकि मैं स्वयं पूर्ण काम हूँ। अब ऐसा आम लोगों में होना बहुत मुश्किल है। अब उनको अवतार माना गया है तो वो इस मोह माया से थोड़ा अपने आप को अलग रखते हैं कि मैं सृष्टि के उद्धार के लिए कर रहा हूँ, इसमें मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। तो ये एक अलग उसमें आ जाता है। ये भी मैं इसे पर्सनली अपवाद में मानती हूँ, क्योंकि आप जब मनुष्य योनि में आए हो तो उसके अंतर्गत ही आप काम करते हो। पर अगर उनको अवतार माना गया तो उनको इस चीज़ से अलग रखा गया। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा जन्म दिव्य है और मेरा कर्म भी दिव्य है। मतलब वो अपने आप को साधारण इंसान मान ही नहीं रहे और उसमें डाल ही नहीं रहे उस श्रेणी में। उनके 3 कारण हैं। एक तो वह अन्य पुरुषों की तरह माता के गर्भ से 9 माह तक मलमूत्र में उल्टे लटक कर जन्म नहीं लेते, बल्कि प्रकट होते हैं। दूसरा, मेरे पूर्ण जन्म के संचित कर्म भोगने के लिए मैं शरीर धारण नहीं करता, क्योंकि संचित कर्मों में मेरा कोई कर्म जमा नहीं है। और तीसरा, उनके जीवन काल के दौरान मैंने जो भी कर्म किए हैं वह लीला मात्र है। उनके हिसाब से कि वो लीला ही दिखा रहे हैं और कुछ नहीं है। यह सृष्टि के कल्याण के लिए है और वह कर्म अपने निजी राग द्वेष से प्रेरित होकर अपने निहित स्वार्थ के लिए कर्तव्यपन के अभिमान से नहीं किया, और इसीलिए वह मेरे दूसरे जन्म का कारण नहीं बनते। मैं अपनी इच्छा अनुसार जब जहाँ जैसे शरीर की आवश्यकता होती है वैसा शरीर धारण कर लेता हूँ। ऐसे तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। जगत के महापुरुष रामकृष्ण परमहंस, स्वामी राम तीर्थ, विवेकानंद, जो पैगंबर आए हैं, जो भी बड़े लोग आए हैं यहाँ पे दुनिया में, गुरु आए हैं आदि ने अपने जीवन काल में केवल सृष्टि के कल्याण के लिए कर्म किए हैं। इसीलिए वह मुक्त जीवात्मा माने गए हैं। अब इसमें क्या होता है कि उन्होंने अपने आप को भगवान जो अवतार लिए हैं उन्होंने अपने आप को इस चीज़ से अलग रखा है बिल्कुल, कि हम मनुष्य योनि में होते हुए लोगों के उद्धार के लिए आए हैं। सिर्फ हमने लीलाएं दिखाई हैं, हमारा जीवन मरण से कोई दूर दूर तक नाता नहीं है। हम लोगों को सिर्फ आदर्श दिखाने के लिए आए हैं कि कैसे जिया जाता है। तो उस तरह से उनके वो कर्म के अंतर्गत नहीं आते। तो ये अलग एक टॉपिक बनता है। अब है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म क्या होता है? काम रहित कर्म संचित कर्मों में जमा नहीं होते। और एक अवतार जो आते हैं उनका एक तरह से ये भी ले सकते हैं, क्योंकि हम मोह और माया के अंतर्गत अपनी इच्छाओं के अंतर्गत दोबारा जन्म लेते हैं। तो इनकी अगर इच्छा ही नहीं है तो ये जन्म भी नहीं लेते हैं जो अवतार होते हैं। सच पूछे तो व्यक्ति जो भी कर्म करता है वह किसी न किसी कामना से, इच्छा से, आशा से प्रेरित होकर ही करता है, और इसमें उसका कोई दोष नहीं है। व्यक्ति फल की आशा, इच्छा, कामना रखे या ना रखे, फिर भी कर्म फल दिए बिना नहीं रहता। यह कर्म का अटल सिद्धांत है जो हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। किंतु कुछ लोग कर्म करते हैं फिर भी उन्हें उस कर्म का फल की आशा नहीं होती। यह बात विचित्र नहीं है बल्कि सत्य है। व्यक्ति पाप करता है किंतु उसे उसका फल नहीं चाहिए। व्यक्ति चोरी करता है किंतु उसे पकड़े नहीं जाना। उसे घूस लेनी है, रिश्वत लेनी है, किंतु उसे पकड़े नहीं जाना और उसका फल दंड सजा भी नहीं भोगनी। इसका अर्थ यह नहीं कि वह निष्काम
कर्म करता है। व्यक्ति को पाप कर्म करने की इच्छा होती है, किंतु उसे उसका फल भोगने की इच्छा नहीं होती। उसे तो केवल पुण्य कर्म के फल ही भोगने हैं, किंतु पाप कर्म करने नहीं है। पाप कर्म करने वालों को अनेक फल की कामना नहीं होती, इसलिए ऐसा नहीं है कि वे व्यक्ति पाप कर्म निष्काम भाव से करता है। निष्काम कर्म अर्थात शास्त्र वेद कर्म ऐसे कर्म जो धर्म की मर्यादा में रहकर किए जाते हैं और निजी राग द्वेष से प्रेरित हुए बिना किए जाते हैं, कर्तव्यपन के अभिमान के बिना किए जाता है और सृष्टि के कल्याण के लिए अपना निजी कुलषित अर्थात स्वार्थ छोड़कर किया जाता है, वह कर्म निष्काम कर्म होता है। भगवान कहते हैं फल प्राप्त हो तब ही कर्म करोगे, इस भावना से नहीं, अपितु अपने कर्तव्य के अंग स्वरूप अपनी अंतरात्मा को प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति मात्र भगवत को कर्म करता है, वही निष्काम कर्म होता है। व्यक्ति सुबह उठने के साथ ही सुख की खोज में निकल पड़ता है और केवल सुख प्राप्त करने के लिए ही कर्म करता है। कोई व्यक्ति दुख की खोज में नहीं निकलता और दुख पाने के लिए कर्म नहीं करता। फिर भी मांगो या ना मांगो, दुख प्रारब्ध वर्ष मिलते ही हैं, भगत नरसिंह मेहता कहते हैं। किंतु निष्काम भाव से भगवत किए गए कर्म संचित कर्मों में जमा नहीं होते और वह जीव आपको मृत्यु जन्म के चक्कर में नहीं डालते। सूर्य नारायण उदित होते हैं, इसी के साथ अंधकार का नाश हो जाता है। किंतु यदि हम लोग सूर्य नारायण से कहेंगे कि हम आपका उपकार मानते हैं कि आपने आकर प्रगाढ़ अंधकार का नाश किया, तो सूर्य नारायण यही जवाब देंगे कि मैंने अंधकार को तो देखा ही नहीं, मैंने अंधकार का नाश भी नहीं किया, बल्कि मेरे अस्तित्व में आने मात्र से ही अंधकार स्वयं ही दूर हो गया। और यदि मेरे सानिध्य में भी अंधकार खड़ा रहे, रुक सके, तो फिर मेरा अस्तित्व ही नहीं हो रहेगा। सूर्य नारायण तो केवल सृष्टि के कल्याण के लिए, जगत को प्रकाश और जीवन देने के लिए ही करोड़ों मील की यात्रा करते हैं। इस कार्य के लिए वह कोई तनख्वाह नहीं मांगते। नियत समय पर उदय होने में एक पल की भी देरी नहीं लगाते। तनख्वाह, पेंशन, ग्रेजुटी उन्हें इसमें से किसी भी की भी कामना नहीं है। वह केवल सृष्टि के कल्याण के लिए कर्तव्यपन के अभिमान के बिना अपना कर्म करते हैं और इस कार्य को निष्काम कर्म कहते हैं। एक माता अपने नवजात बालक की परवरिश करती है और इस बालक को 104 डिग्री बुखार हो तो उसकी माता रात भर जागकर भी उसकी देखभाल करती है। आप उससे कहें कि 1000 रुपये दूंगा, तू इस बालक को दूध नहीं पिलाना और इसकी सेवा भी मत करना। जब यह बालक बड़ा हो जाए तो यह और उसकी पत्नी मिलकर तुझे दुख देंगे, तो भी माता आपकी बात स्वीकार नहीं करेगी। उसे उसका लड़का दुखी करे या सुखी करे, किंतु माता तो निष्काम भाव से बालक की सेवा करेगी। इस प्रकार दुनिया में निष्काम कर्म के अनेक दृष्टांत मौजूद हैं। 5000 रुपये की तनख्वाह पाने वाले डायरेक्टर ऑफ प्रोहिबिशन शराबबंदी का ऐसा काम नहीं कर सकता जैसे काम बिना तनख्वाह लिए हजरत मोहम्मद पैगंबर ने, स्वामी जी ने और अन्य गुरुओं ने कर दिखाया। जिन्होंने तनख्वाह पाई है वह इस काम को नहीं कर सके, लेकिन जिन्होंने काम किया है उन्होंने तनख्वाह नहीं मांगी। मोहम्मद पैगंबर, जीसस क्राइस्ट, स्वामी जी और अनेक गुरुओं ने सृष्टि के कल्याण के लिए निष्काम भाव से कार्य किए हैं। उनके लिए उन्हें तनख्वाह, वेतन, प्रमोशन, पेंशन, ग्रेजुटी, छुट्टी या कैजुअल छुट्टी आदि कुछ नहीं मांगना पड़ा। निष्काम कर्म योग से व्यक्ति अपने क्रियमान कर्म को नियंत्रित कर सकता है और उसे संचित कर्मों में जमा ना होने दे, तो वह जन्म मृत्यु का चक्कर में नहीं फंसता। अब प्रारब्ध कर्म को कैसे नियंत्रित करना चाहिए, ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि वो इस बारे में क्या बोलते हैं कि जो हमारे प्रारब्ध कर्म हैं उनको हम कैसे अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए। थैंक यू।